हेलो दोस्तों, आपका आलसी ब्लॉगर फिर से वापस आ गया है। कल सिर्फ फोटो खींचे, टाइम लैप्स लिए, कल हम कहीं गए नहीं। इतना सुंदर एनवायरनमेंट था कल का, स्नोफॉल के बाद का। कभी बादल आ जा रहे हैं, कभी हट जा रहे हैं, तो काफ़ी काफ़ी सारे टाइम लैप्स लिए हमने। मैं शेयर करूँगा आपके साथ। और परसों हम मणिकरण से बहुत लेट लौटे, तो फिर और कुछ ब्लॉग किया नहीं कल। उसके उसके बाद भी कल हम घर पे ही थे, पूरा एंजॉय किया स्नोफॉल के बाद का जो एनवायरनमेंट होता है और जो माहौल होता है। सो आज हम स्नो पॉइंट जा रहे हैं। होपफुली सिसु अटल टनल क्रॉस करके सिसु तक जा सके, होपफुली। लेकिन कल बंद था। कल तो इवन सोलांग वैली भी बंद था हैवी स्नोफॉल के लिए। आज मोस्ट प्रोबेबली अटल टनल भी खुल जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आप देख ही रहे हैं, सनी डे है, बिल्कुल एकदम चमचमाती हुई धूप है। बहुत मज़ा आ रहा है धूप में। ठंड में धूप में बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो होपफुली आपको अटल टनल का के बियॉन्ड भी में ले जाएंगे आज, और आपको सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाएंगे। सोलांग वैली तो जाएंगे ही, और थोड़ा स्नो एक्टिविटी भी करने को मन है। तो चलिए जुड़े रहिए, कुछ सुंदर सा दिखाएंगे। सो गाइज, आज का डे टूर हमने स्टार्ट कर दिया है। एक बुरी खबर है कि अटल टनल या उसके बियॉन्ड नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रोड ब्लॉक है। और हम जिस गाड़ी में जा रहे हैं वो 4x4 नहीं है। एक इटियोस हमने बुक किया है, तो हम सिर्फ सोलांग वैली तक ही जाएंगे। और सुनने में आ रहा है बहुत ट्रैफिक है, तो देखते हैं आगे। चलिए। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और स्नोफॉल के कारण गाड़ी आगे नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि मतलब जो ब्लैक आइस है उसके वजह से। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है सोलांग वैली, तो हमें यहाँ पे ही उतरना पड़ेगा, और इस साइड से ही एक ट्रैकिंग रोड है, उसको हमें पकड़ना पड़ेगा। तो इससे आगे हम गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि आप लोगों ने देखा वहाँ पुलिस खड़े हैं, वो लोग सारा मतलब देखभाल कर रहे हैं।
तो अभी हम आ चुके हैं सोलांग वैली और देखिए चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारे हैं और अभी हमें थोड़ा सा क्लाइंब करके आगे जाना पड़ेगा क्योंकि मेन जो एंट्रेंस है वहाँ तक गाड़ी नहीं जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी सोलांग वैली में हैं हम लोग। आज बहुत ट्रैफिक है इसलिए हमको थोड़ा नीचे उतार दिया है ड्राइवर भाई साहब ने। यहाँ से हम लोग वॉकिंग जा रहे हैं। 10 मिनट्स का वॉकिंग ट्रैक है एक। अच्छा लग रहा है। थोड़ा जैसा होता है ना कि अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, बर्फ़ पड़ी हुई है, उससे बीच से वॉक जा रहे हैं, तो ऐसे ही लग रहा है। तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और आपके लिए ब्लॉग भी बना रहे हैं। तो प्लीज़ कीप्स वॉचिंग। हम लोग बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स और वीडियोस हैं। सो फाइनली हम सोलांग वैली के मेन स्पॉट में पहुंच गए हैं। थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी बट मज़ा आया क्योंकि ये पहली बार ऐसी एक्सपीरियंस थी कि हम स्नो ट्रेल करके किसी स्पॉट में पहुंच रहे हैं। थोड़े स्लिप भी हो गए थे हम लोग, लेकिन बहुत मज़ा आया।
सारी एन्जॉयमेंट के बाद अभी हम नीचे उतर के आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके थे और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो आ गए हम मैगी खाने के लिए और पहाड़ों वाली मैगी की तो बात ही कुछ अलग है। तो चलिए अभी मैगी को एंजॉय करते हैं और फिर यहाँ से हम निकल पड़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्या, अभी तक तो हमारा होटल जाने का ही डिसीजन है, देखते हैं। तो यही भैया है, इन्हीं के दुकान के सामने हम बैठ चुके हैं मैगी खाने के लिए चारों। तो चलिए, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं सोलांग वैली में। तो अच्छा लग रहा है देखने में, वेदर भी काफ़ी अच्छा है। तो देखिए बात करते करते मैगी भी आ चुकी है। सोलांग वैली में सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद हम सोच रहे थे कि हम अब कहाँ जाएं, कौन सी नई जगह एक्सप्लोर करें। तो हमने सोचा क्यों नहीं ओल्ड मनाली एक्सप्लोर करें। ओल्ड मनाली में एक बहुत ही फेमस कैफ़े है, रॉकीज़ कैफ़े, जो मनु टेम्पल के पास है। हमने सोचा कि चलिए उसे ही एक्सप्लोर करते हैं आज। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ की एम्बियंस सुना है बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो चलिए अभी रॉकीज़ कैफ़े चलते हैं। हमने टैक्सी को ओल्ड मनाली के एंट्रेंस में ही छोड़ दिया। हमने सोचा क्यों नहीं वॉकिंग करके जाए। ओल्ड मनाली में बहुत ही ब्यूटीफुल शॉप्स है, छोटे स्मॉल शॉप्स, जो कि बहुत सारे सोवेनियर्स और दूसरे लोकल प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं। तो उसे देखते देखते जाए, कुछ अच्छा लग गया तो ले भी लेंगे। तो हम वॉकिंग ही टुवर्ड्स मनु टेम्पल के लिए आगे बढ़ गए।
मैं मनाली इतनी बार आया हूँ, लेकिन ओल्ड मनाली इस तरह से मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत नए नए चीज़ें देखने को मिल रही थी, बहुत एक्साइटिंग लग रहा था। और हमने कुछ शॉपिंग भी की, जो हिप्पी पैंट्स बोलते हैं इसको जो आप राइट मिक्स शॉप देख रहे हैं, तो हमने कुछ हिप्पी पैंट्स परचेज़ किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओल्ड मनाली के ब्रिज से रॉकीज कैफे तक एकदम सीधी चढ़ाई है, वो भी 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है। हम वॉकिंग करते करते ऊपर चढ़ तो गए, लेकिन हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। पर नज़ारों ने हमारा हौसला बुलंद कर रखा था। सो फाइनली हम रॉकीज कैफ़े पहुंच गए, और ये जो एक ट्रेल हम करके आए हैं ओल्ड मनाली के एकदम बिगिनिंग पॉइंट से एकदम टॉप तक, वो एकदम वर्थ इट है। ये प्लेस जो है, लोग ऐसे इसको बेस्ट नहीं बोलते मनाली में, जो भी आता है ये है वन ऑफ द बेस्ट। तो हम लोग कब का ही होटल आ चुके हैं। आने के बाद हम लोग फ्रेश हो गए और फिर थोड़ा चाय वाय पिया। बहुत ज़्यादा ठंड है और टायर्ड भी लग रही है, तो हम लोग डिनर विनर करके भी आ चुके हैं अभी। फिर अभी लगभग 10 बज चुके हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा सोलांग वैली का और ओल्ड मनाली का, तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बाय बाय।